हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे लेटर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। तो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपको होमवर्क बताया था कि ए टू जेड आप मुझे इसकी नंबरिंग याद करके लाना और इसके अपोजिट, यानी कि ए का अपोजिट जेड आता है, बी का अपोजिट वाई आता है। तो इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सा लर्न, थोड़ा सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। मैं आपको आज वाले लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा एम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जल्दी जल्दी सोचना सिखाऊंगा, गंदी नज़र से किस तरीके से हम क्वेश्चन को मतलब समझते और सॉल्व करते वो भी मैं आपको बताऊंगा। एज इट इज अलग अलग सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस है और इसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे दूंगा। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो आप अभी इनरोल कर सकते हो उसमें। चलिए, क्या है, लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, टी क्यू एन की, है ना, टी क्यू एन की। बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ पैटर्न आपको इस तरीके से दिख रहा है, टी क्यू एन के, है ना। देखो, टी से हम 3 प्लेसेस यानी कि -3 करेगी, क्यू पर पहुंचेगी, क्यू से -3 करेगी, एन पर पहुंचेगी, एन से -3 करेगी तो कहाँ पे पहुंचेगी, के पर पहुंचेगी। और के से हम जब -3 करेंगे, नेक्स्ट -3 करेंगे, देन हमारा आंसर होएगा क्या, एच। और एच हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है, इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। टी की नंबरिंग क्या होती है, 20, क्यू की नंबरिंग 17 होती है, एन की होती है 14, के की होती है 11 और एच की होती है 11। थोड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, यही प्रॉब्लम होती है मुझे पेन से। और एच की नंबरिंग 8 होती है, बताया था ना मैंने, एच इस तरीके से 8 होता है। टी मीनस टी 20, क्यू मीनस 17, एन मीनस 14। एन मैंने बोला था कुछ इस तरीके से लिखते, तो इसको ऐसे करो तो 14 बन गया, है ना। तो आप देखो, 20, 17, 14, 11 तो ऑब्वियसली 8 आ जाएगा और 8 की प्लेस वैल्यू पे एच आ जाएगा, है ना। इस तरीके से समझना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बताइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए, देन डी, एच, एम, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट हमने निकालना है। तो देखो, ए से हमने क्या किया, ऐड किया हमने 3, ठीक है, या ऐसे नंबरिंग लिखो 1, 4, 8, 13। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक के बाद 4, फिर 8, फिर यहाँ पे देखो डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 4, और 13 में से 8 गए तो डिफरेंस 5, और यहाँ से डिफरेंस होगा 6। ठीक है, 13 तो 6 हो गए 19, और 19 पर क्या आता है, टी आता है, T20 पे 19 पर क्या आता है, एस। एस 19 पर आ जाएगा एस, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होएगा भाई साहब, यहाँ पे इस मिसिंग प्लेस पे एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस, और इसकी वैल्यू 19। और फिर यहाँ से 6 है, देखो 3, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 7। ठीक है, 19 तो 7 कितने हो गए, 25। 19 तो 7 कितने हो गए, 25। 19 तो 7 कहाँ 25 हो गए, 26 हो गए, 26। और 26 वैल्यू पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे जेड। और वैसे भी जब हमने एस देखा तो एस हमारे एक ही ऑप्शन में था। तो देखो, एज इट इज एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, लेकिन हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया क्योंकि हम लेजेंड से। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ पैटर्न है, एच, वी, जी, देन वी हैव टी, एफ, आर, ई, पी, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड। ओके, चलिए बनाइए। देखो, यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक चल रहा है, इसमें इसमें चल रहा है यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक। देखो, एच से जी, जी से एफ, ठीक है, एफ से ई, और ई से नेक्स्ट आ जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ पे एच, जी, एफ, ई, तो मैं बोलोगे यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। कैसे, देखो डी, ई, एफ, जी, एच, समझ रहे हो ना। -1, -1, -1, -1 हो रहा है ना। देखो, एच से एक प्लेस पहले जी आता है, जी से पहले एफ आता है, एफ से पहले ई आता है, ई से पहले क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर डी आ जाएगा, और डी हमारे पास पहली ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन को करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। अब अगर आपका घिसा पिटा दिमाग है, ट्रेडिशनल दिमाग है, तो आप पूरा सॉल्व भी करना चाहोगे, तो देखो करो पूरा सॉल्व। टी से यू तक लिंक बनेगा,
फिर आर के साथ बनेगा, फिर आर का पी के साथ बनेगा, और पी का इसके साथ नेक्स्ट के साथ बनेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, पी क्यू आर, पी क्यू मिसिंग है आर, आर एस मिसिंग है टी, यानी कि यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है। पी से -1 करेंगे, पी से -1 करेंगे, एल एम एन, एन ओ नहीं पी है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, डी एंड एन, डी एन इस केस में आंसर है। और यहाँ पे जेड और एस आंसर था, एस और जेड। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब मैं फटाफट तेज बनाओगे, जैसे मैं अटेम्प्ट करता हूं वैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो पूरा अटेम्प्ट नहीं करता हूं। चलिए, क्या है हमारे पास पैटर्न, एक्स क्यू के एफ बी, क्या है हमारे पास, एक्स क्यू के, एक्स क्यू के एफ, तो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट बी आ जाएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आप देखो 6 का डिफरेंस है, -6 हुआ है, यहाँ पे आप देखो -5 हुआ है, तो यहाँ पे हुआ होगा -4, -4। तो एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, 6 - 4 क्या होता है, 6 - 4 होता है 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू पे क्या आता है, आप बोलोगे सर बी, और यही बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे दिमाग में ही पता है किसकी क्या प्लेस वैल्यू है, किसकी क्या प्लेस वैल्यू है। जैसे कि के की वैल्यू है 11, है ना, और क्यू की वैल्यू है 17, ठीक है, और एक्स की वैल्यू है 24, एक्स की वैल्यू है 24। तो मैंने देखा 24 17 आपको दिख रहा था, एक्स क्यू के एफ मुझे दिख रहा था 24, फिर मुझे दिख रहा था 17 11 6, और मुझे यहाँ पे दिखा 2 आएगा, और 2 पर बी, ऐसे मैंने सोचा, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए ये वाला बनाते हैं, क्या है हमारे पास, ADEHIL, HIL, देन उसके बाद ब्लैंक, देन उसके बाद ब्लैंक, बताइए, बोलो जी, बोलो जी। देखो, क्या हुआ होगा, ये हो गया 1 4 5 8, ये हो गया 9, ये क्या हो गया 12, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। देखो 3 1 3 1 3 1, एल के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद आई आता है ना, इसी की तरह 3 छोड़ेंगे तो फिर एल आ जाएगी, एल के बाद यहाँ पे आ जाएगा एम, यहाँ पे आ जाएगा एम, ठीक है, और यानी कि +1, और यहाँ से 3 3 छोड़ेंगे, ठीक है, और एम के बाद क्या आता है भाई साहब, पी आ जाएगा, एम एन ओ पी, 2 छोड़ेंगे ना, 2 छोड़ेंगे, देखो ए बी सी छोड़ा है, डी, ई के बाद एफ जी छोड़ा है, एच, इसी तरीके से अगर यहाँ पे एम आ जाएगा, एम के बाद क्या छोड़ेंगे, एन और ओ छोड़ेंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पी। तो देयरफॉर आंसर इज व्हाट, एमपी, मेंबर पार्लियामेंट, आंसर कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। चलिए, अब यहाँ पे क्या थे हमारे पास, सिंगल लेटर्स थे, है ना, एक एक के बाद कॉमन कॉमा था। तो डबल लेटर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये 10+2 यानी कि CHSL एग्जाम के क्वेश्चन है, टायर फर्स्ट या टायर सेकंड होगा, 2017 का एग्जाम, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि शायद ये 2017 बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पैटर्न वही है। और जो 2017 में पेपर था ना, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट पूछी जाती थी, रीजनिंग और मैथ्स, है ना। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस डिफिकल्ट हुआ करते थे। एसएससी सीजीएल 2017 का जो पेपर 18 में हुआ था मैथ्स का, वो सबसे आज तक की हिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट पेपर था। तो आपको घबराना नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ कंटेंट, कुछ भी नहीं करना है आपने, बस फॉलो करना है, समझना है। तो चलिए जी, क्या आपके पास है, आपके पास पैटर्न कुछ इस तरीके से, FD HF, देन उसके बाद है KH, देन वो है OJ, और नेक्स्ट प्लेस आपको फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट प्लेस अब आपको फाइंड आउट करनी है, बताइए क्या करना होगा। हम्म
देखो, अगर आप फर्स्ट लेटर को इस सीरीज में पकड़ोगे, गंदी नजर से देखोगे, ठीक है ना, एफ से एच तक क्या हुआ है, एफ से इस तरीके से देखो, एफ से एच, और फिर एच से के, और फिर के से ओ, है ना, क्या हुआ है बेसिकली, हुआ क्या है, यहां पे +2 हुआ है, एफ, ठीक है ना, एफ के बाद क्या आता है, जी, ठीक है, जी के बाद क्या आता है, एच, या इस तरीके से देखो, इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी प्लेस वैल्यू 8, इसकी प्लेस वैल्यू 11, और इसकी जो टी, इसकी वैल्यू है कितनी, 15। तो देखो यहाँ पे 2 का गैप है, 11 माइनस 8 3 का गैप है, और 11 सब्ट्रैक्ट करेगी 15 से, 15 माइनस 11 4 का गैप है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 का गैप, 5 का गैप, यानी कि यहाँ पे +5 करना पड़ेगा, 15 + 5 हो गए 20, और 20 की वैल्यू क्या होती है, टी होती है। तो भाई साहब टी हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड सॉल्व क्यों करना है, सेकंड वालों अब सॉल्व नहीं करना है, हमें टी का पता चला ना, और टी हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरीके से टिक करोगे, ठीक है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरा अपना अप्रोच है, मैं क्वेश्चन को आधा करता हूं, फिर ऑप्शंस की तरफ देखता हूं, और वैसे भी जब मैं क्वेश्चन पढ़ ही रहा होता हूं तो मेरी नजर ऑप्शंस पर भी होती है। चलिए जी, ये वाला करो, क्या है आपका, ACFH, देन KM, देन वी हैव PR, तो नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आ जाएगा, है ना। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, अगर हम देखेंगे तो इनका पहला 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 सबको सेम है, और दूसरा भी सबको सेम है, यानी कि कुल मिलाकर हमें शायद क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे U है, यहाँ पे U है, यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, तो क्या करेगी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, हालांकि MTS में आ गया है ना, 10th लेवल एग्जाम में आ गया। चलिए जी, बनाओ। देखो भाई साहब, ए का रिलेशन एफ के साथ होगा, एफ का रिलेशन के साथ होगा, और के का रिलेशन पी के साथ होगा, तो आगे इस तरीके से लॉजिक सोचो, इस तरीके से इसका लॉजिक निकालो। चलिए, लेकिन अब आप गलती कर रहे हो, जैसे जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आप कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अब देखो इसका लॉजिक, आप देखो क्या है, ए का यहाँ लिंक है सी के साथ, एफ का लिंक एच के साथ, के का लिंक एम के साथ, पी का लिंक आर के साथ, क्या है यहाँ पे ए बी छोड़ा है, यानी कि एक मिसिंग है, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, 3 - 1 यानी कि 2 का गैप है, ठीक है, कितना का गैप है, आप बोलोगे सर 2 का गैप है। फिर देखो सी से एफ तक आप गैप निकालो, ठीक है, आप सी से एफ तक इस तरीके से गैप निकालो, या FGH इस तरीके से 2 का गैप यहाँ पर है, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 6, 8 - 6 2, इसकी वैल्यू आप देखो, एम की वैल्यू 13, के की वैल्यू 11 होती है, तो 2 का गैप है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 2 का गैप है, यानी कि वही आंसर होगा, वही ऑप्शन आंसर होगा जहां पे 2 का गैप होगा, ठीक है। देखो UVW ये हो सकता है, ये हो सकता है ऑप्शन, और ये भी हो सकता है, टी के बाद यू फिर वी, ठीक है, ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हट गए। तो अब देखो इस चीज से तो हमें पता चला, लेकिन हम तो दो ऑप्शंस में फंस गए, हम तो दो ऑप्शंस में फंस गए। अब हम क्या करेंगे, एक और रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है, अब हम एक और रिलेशन देखेंगे, सी और एफ का रिलेशन, सी और एफ में देखो रिलेशन क्या है, फिर देखो एच और के में रिलेशन क्या है, फिर एम और आर में रिलेशन क्या है, और आर का फिर रिलेशन आप बनाओ, इसके साथ जिसके साथ बनेगा उसके साथ बनाओ, है ना। तो देखो सी और एफ, इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी 6, यानी कि 3 का गैप है यहाँ पे, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, तो आर के साथ 3 जोड़ेंगे, आर के साथ यानी कि 2 हमें छोड़ने पड़ेंगे, आर, एस और टी छोड़ना पड़ेगा, एस और टी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे यू आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा, यू और डब्ल्यू में 2 का गैप है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यू डब्ल्यू, ये वाला हो, इस तरीके से। देखे कितना हार्ड क्वेश्चन आया था, मल्टीटास्किंग एग्जाम में ये पूछा गया था। चलिए, दैट मीन्स एग्जाम मैटर नहीं करता है,
क्वेश्चन, इनके पास क्वेश्चन बैंक होता है, ये किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट सीरीज डी एफ जी जे के एम एन क्यू और क्या है आर टी, बताइए। ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, तो अब आप बता दीजिए। ठीक, अब मुझे यहाँ पे पैटर्न इसका दिख रहा है, अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 का गैप है, देखो जी की वैल्यू 7 और इसकी 4, 7 में से 4 गए तो 3। अब देखो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कुछ इस तरीके से, इसका पहला और इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, नेक्स्ट का पहला आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट का पहला आ जाएगा। अब 3 का गैप है, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4 का गैप है, 4 का गैप है। ठीक है ना, 11 माइनस 7 4 होता है। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 14, इसकी वैल्यू 11, 14 माइनस 11 3 का गैप है। फिर यहाँ पे 4 का गैप है, फिर यहाँ पे 3 का गैप होगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, आर की वैल्यू, आर मीन्स रिलेशन, और रिलेशन का मतलब 18 साल, है ना। तो और 18 प्लस 3 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 पे क्या आ जाएगा? आप बोलोगे पर यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यू आ जाता है। ठीक है, कितना आता है? यू, क्योंकि टी का मतलब T20 होता है और यू का मतलब वही 21 होता है। तो चलिए जी, अब हम दूसरा एक समझेंगे, एफ और जे, इसी तरीके से जे और एम, और इसी तरीके से एम और क्यू, और इसी तरीके से क्यू और टी, और फिर टी से नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, टी से हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पर भी यही पैटर्न हो रहा है, +4 +3 +4 +3। ठीक है, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, यहाँ पर भी यही चीज एज इट इज हो रही है। तो r +4 करेगी तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। एंड यू एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को विजुअलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन, अब 3 लेटर्स पर बेस्ड मैंने लिया है, बनाओ। मुझे तो बनाने से गरज है। चलिए जी, ये क्या है? BEG, ये क्या है? DGI, ये क्या है? FIK, ये क्या है? HKM, और नेक्स्ट आपने निकालना है। चलिए फाइंड आउट कीजिए जल्दी, फटाफट फटाफट। BDFH मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे 10 पे आता है J, ये आपका या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस में J है ना। अब देखो B की वैल्यू 2, D की 4, F की 6, H की 8, नेक्स्ट आ जाएगा 10th प्लेस पे आता है J, इजोटी, E5J10, है ना। इस तरीके से आपको स्ट्राइक होना चाहिए, जैसे मुझे होता है आपको भी होना चाहिए। E5G7, I9, K11, और 13 पे क्या आता है? 13 पे आता है M, यानी कि JM, यानी कि ये वाला आंसर होगा JM। आपको समझ में आ गया मैं कैसे कर रहा हूं? मैं नहीं लिख रहा हूं कुछ भी। ठीक है, B का 2 है, देखो गंदी नजर से देखो, B का 2 है, D का 4 है, F का 6 है, H का 8 है, तो J का कितना होगा? 10। 10 पे J आता है, तो 2 ऑप्शंस मिल रहे थे हमें। फिर देखो E का 5 है, G का 7 है, I का 9 है, और K का 11 है, तो नेक्स्ट होगा 13। 13 पे मैंने बोला M को हम ऐसे लिख सकते हैं 13 उल्टा करके, है ना। बताइए समझ, JMO ये वाला ऑप्शन है, करेक्ट है। चलिए और करेंगे और करेंगे, ये चीजें आपको भी स्ट्राइक करेगी लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। तो चलिए जी, क्या करना है हमारे पास है CPK, देन FSN, IVQ, LYT, यहाँ पे नोट ऑफ इंटरगेशन। बेसिकली क्या होता है, मैंने भी काफी टाइम से रीजनिंग पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया, मैथ्स वगैरह, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, जब मैं SSC के टाइम था ना, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसके लिए मैं पेन यूज करता था, शायद ही कोई क्वेश्चन था। ये मैं एक्चुअल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस थी मुझे। तो चलिए प्रैक्टिस से चीज क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा। C का प्लेस वैल्यू 3 है, F का प्लेस वैल्यू 6, I का 9, और L का है 12, और नेक्स्ट आ जाएगा 15। 15 पे आपका आता है O, 15 के पास आता है आपका O, यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा।
ओ हमें दिख रहा है ना। अब पी को गंदी नजर से देखो, पी को आप यहाँ पे गंदी नजर से देखो जरा, तो बेसिकली तीन तीन यहाँ पे प्लस हुआ है। पी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था पी के, पी का मतलब 16 होता है ना। एस का मतलब कितना होता है, 19 होता है कि नहीं है। थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा, इसको ऊपर वाले साइड से लिखूंगा सो देट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, पी का मतलब 16, एस का मतलब 19 है ना। और वी का मतलब क्या होता है, वी यू के बाद आता है यानी कि 22। ठीक है, वाई का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 25, 25। और तो और 25 के बाद क्या आएगा, 26, 26 के बाद क्या आएगा, 27, 27 के बाद क्या आ जाएगा, 28, 28। लेकिन लेटर्स तो 26 ही है, यानी कि दो एक्स्ट्रा आ गए ना, तो वापस उल्टा आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 27th प्लेस पे आ जाएगा ए, एंड 28th प्लेस पे, यहाँ पे 28th प्लेस होगा नेक्स्ट, देखो कैसे, 16, 19, 22, 25 और यहाँ पे 28 होगा +3। तो 28 मतलब दो, दो मतलब बी, तो बी यहाँ पर भी है। अब क्या करेंगे, बेसिकली हमें ये बीच वाला चेक ही नहीं करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में बी था ना, तो ये चीज आपको पहले ही मतलब पता होनी चाहिए। मुझे पता नहीं थी, लेकिन आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको क्रैक करना है, मुझे नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, बी बी जब आप फंस गए तो लास्ट वाला चेक करना होगा। चलिए जी। और वैसे ओ भी फंस रहा था, लेकिन तब हमें पता नहीं था पी भी हो सकता था पहले पे, इसलिए हमने चेक किया पहला वाला। चलिए जी, के की वैल्यू बताइए आप मुझे क्या होती है, आप बोलोगे सर 11। एन की वैल्यू आप मुझे बताओ, आप बोलोगे सर 14। क्यू की वैल्यू आप बोलोगे सर 17। टी की वैल्यू आप बोलोगे सर 20। अब देखो तीन तीन का गैप है, तो आप बोलोगे सर 23 यहाँ पे होगा। और डब्ल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो 2 लगाओ साथ में 23। वर्कलोड, डब्ल्यू फॉर वर्कलोड, वर्कलोड मीन्स 23 ईयर्स में आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, है ना। तो ओ बी डब्ल्यू यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो। कौन सा आंसर, ये वाला। ठीक है, तो अब आप देखो कैसे करना होता है, जस्ट विजुअलाइजेशन पावर चाहिए आपको एग्जाम में। चलिए, अब ये टाइप सेकंड मैंने आपको कल बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया कि एक कंटिन्यूअस सीरीज आपके पास होती है, कंटिन्यू रिपीटेड लेटर्स आपके पास होते हैं। एंड आपको क्या करना है, जस्ट पैटर्न को समझना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है। ठीक, चलिए जी। पहले मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुपिंग करो इसकी, तो देखो क्या है ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो टोटल ये 16 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा गंदी नजर से, चार चार के ग्रुप्स में आपको तोड़ना है। ठीक है, चार चार के ग्रुप्स में आपने तोड़ना है। जब आपने तोड़ा तब आपको पता चला कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है। अब देखो सेकंड प्लेस पे मैं बोलोगे एम आ जाएगा, यहाँ पे मैं बोलोगे एस आ जाएगा, यानी कि एम एस कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन। इतना ही चेक करना है बस, इतना ही आपको चेक करना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये और ये आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं गधो, सुनो मेरी बात। यह है हमारे पास एस, फिर है ब्लैंक प्लेस, एन और एक्स है। ठीक है, इसको मैंने एक ग्रुप बनाया। फिर एस, सॉरी, यह है ब्लैंक प्लेस, ब्लैंक प्लेस, फिर है एम एन एक्स, है ना, इस तरीके से। फिर है यहां पे ब्लैंक प्लेस, एम एन, फिर है ब्लैंक प्लेस और इस तरीके से। फिर है एस एम ब्लैंक और एक्स, इस तरीके से। ये मैंने ग्रुपिंग करी ना। तो अब देखो यहां पे सेकंड प्लेस पे एम, सेकंड प्लेस खाली, सेकंड प्लेस पे एम, सेकंड प्लेस पे एम, दैट मीन ये कन्फर्म हो गया कि सेकंड प्लेस पे एम है। ठीक है, तो एम हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहले टिक उसी को करो, बात खत्म, सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए कर ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एस है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे, और लास्ट प्लेस पे एक्स है, लास्ट प्लेस पे एक्स है, और एंड थर्ड प्लेस पे एन है। तो एम एस एस एक्स एन, एम एस एस एक्स एन, तो ये वाला आंसर हो। ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूं और आपका अप्रोच क्या है, इस चीज को थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलो। चलिए, ये वाला बनाओ। क्या करना है, इसको कितने कितने के ग्रुप्स बनाएंगे। अगर हम इसको गंदी नजर से देखेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 6 18, या तो 6 6 के ग्रुप्स बनाओ, या तो 3 3 के ग्रुप्स बनाओ। चलो मैं 6 6 के बनाता हूँ, 3 3 के भी बना सकते हो, 6 6 के मैं बनाता हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, मैंने बनाया 6 का ग्रुप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6,
6 का ग्रुप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। और किसी केस में हो सकता है ऑड डिजिट्स हो तो ग्रुप्स बराबर ना बने, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं होता है उस केस में, ठीक। तो अब देखो थर्ड प्लेस पे सी है तो यहाँ पे मैं सी रख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि पहला सी होगा तो ये ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन हट गए। लास्ट प्लेस पे सी, लास्ट प्लेस पे सी, यानी कि यहां पर भी सी होगा, यानी कि सी मेरा एक ही ऑप्शन में ए से टिक करोगे। बात आई समझ? बात आई समझ कैसे करना है? पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो 3 सेकंड में मैंने इस क्वेश्चन को बना लिया। ऐसे आपका ये होना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए एग्जाम में। चलिए ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो 5 5 के बनाओ, और वैसे दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 5 5 के बनाने पड़ेगी या फिर 2 2 के बनाने पड़ेंगे, ठीक है, या 5 5 के बनानी पड़ेगी या 2 2 के बनाने। चलो 5 5 के बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्रुपिंग आपको इस तरीके से करनी है। चलिए देखते, सेटिस्फाई मत कर रहा है कहीं से, ठीक है, हम देखेंगे कि कहीं से अगर इसने सेटिस्फाई किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो तब भी हम देख लेंगे कुछ इसका, है ना। देखो भाई साहब, एस एंड पे तो एंड पे एस 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 ये तो फंस जाएगा, है ना, पूरा का पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि एस इसमें भी एस इसमें भी, तो दैट मीन्स कन्फर्म है कि यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि क्यों दोनों ऑप्शन में है। पी क्यू आर, यहाँ पे पी आ जाएगा, पी क्यू आर, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर, ठीक है, यहाँ पे एस है एंड में तो यहाँ पर एस आ जाएगा। आप देख रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पैटर्न क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है बेटा, मेरा मेरा बच्चा सुनो, देखो पी क्यू आर आर एस, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर आर एस, ये वाला पैटर्न बन रहा है। तो ब्लैंक प्लेस पे क्या रखा है? क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस, ये वाला ऑप्शन, थिंक विदाउट इंक, खत्म। चलिए ये वाला बनाइए, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने? 17 है, 17 है। अब देखो 17 का मल्टीपल ही नहीं है कोई, तो क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 2 में तोड़ो, 3 3 में तोड़ो, है ना, जैसा आपको खुश करे वैसा तोड़ो, ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। अगर मैं इसको 3 में तोड़ोगे, क्योंकि मुझे यहाँ एम दिख रहा है, यहाँ पे एम दिख रहा है, यहाँ पे एम दिख रहा है, अगर मैं इसको 3 3 में तोड़ू तो क्या होता है, क्या होता है? तो चलिए जी, मैं 3 में तोड़ूंगा, अब बाद में 5 में भी तोड़ लेना, वैसे भी होगा, 4 में तोड़ोगे वैसे भी होगा, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया जी कुछ तो गड़बड़ है। चलिए ऐसे लिखेंगे, देखो एम, एम सी डैश, फिर क्या है, एम डैश ए, फिर क्या है, डैश सी ए, ठीक, फिर क्या है, डैश सी ए, फिर क्या है, डैश डैश सी डैश, फिर क्या है, एम सी, ये है ना। देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे ये ए इस तरीके से, सी यहाँ पे, एम यहाँ पे, एम यहाँ पे, एम और ए यहाँ पे, एज पर दीज ग्रुप्स जो आपको दिख रहा है, तो मुझे पैटर्न बन गया क्या, एम सी ए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एम सी ए एम सी ए एम सी ए एम सी ए एम सी ए, ठीक। तो पैटर्न तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन आंसर क्या होएगा फिर, आंसर क्या होएगा, ए सी एम एम एम, ए सी एम एम एम, और ए तो वैसे ए सी और एक ही ऑप्शन में था, इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो ये मैं चाहता हूं कि आप में डेवलप होना चाहिए। ए, ए सी हमारे पास एक ही ऑप्शन में था, ए और सी इतना किया था ना, बस टिक करना था, और वैसे तो एक और ऑप्शन है ना, हाँ, पूरा सॉल्व करना था। चलिए ये वाला बनाइए, ये वाला बनाएंगे। पहले क्या करना है, इसकी काउंटिंग करनी है, पहले क्या करना है, इसकी काउंटिंग करनी है, फिर क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है, इसकी ग्रुपिंग करनी है, इसकी क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो करिए ना ग्रुपिंग, किसने रोका आपको, करिए ग्रुपिंग। तो मैं इसको ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, देखो 3 3 में मैं आप तोड़ रहा हूँ, मैं 3 3 में इसको तोड़ रहा हूँ, मेरी मर्जी,
मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। यहाँ पे देखो टी एल यू 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 हमेशा बीच में आ रहा है यू, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे यू होगा, सेकंड लास्ट प्लेस पे यू एक ही ऑप्शन में, न दो ऑप्शन, ये और ये फंस गया, ठीक है, ये और ये फंस गया। और यहाँ पे देखो टी टी एल टी एल टी एल, ठीक है ना। इस तरीके से देखो एल टी एल टी एल टी, तो यहां पे एल यानी कि लास्ट प्लेस पे एल यू, एल यू हमें यहां पे दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, फंस गए ना हम। आप लोग सर हाँ जी अच्छे खासे तो दिख रहा है, हम फंस गए, है ना। अब तो हम अच्छे खासे पे यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी, यहाँ पे बी, यहाँ पे पी। देखो पी बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे पी, यहाँ पे बी, ठीक है। तो पैटर्न विल बी व्हाट, पी फिर सेकंड प्लेस बी, पी बी, पी बी कौन सा, ये वाला ऑप्शन। इस तरीके से टिक करोगे, है ना। जस्ट आप वो थिंक विदाउट इंक अप्रोच को याद रखना है, समझना है और क्वेश्चन इस पे अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते, जो कि है इसको कहते हैं मिक्स्ड सीरीज। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड सीरीज। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड सीरीज या इसको हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, दोनों को मिलाकर हम समझते और क्वेश्चंस को फोड़ते हैं, है ना। तो ए का मतलब क्या होता है 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है ना। इसी तरीके से जे की प्लेस 10 होती है, ओ की प्लेस 15 होती है। देन नेक्स्ट हमें देखने की किसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे करेक्ट है, तो टी की प्लेस वैल्यू 20 है, टी 20 इज द करेक्ट आंसर। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है ना, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी यू की 20 नहीं होती है, ठीक है, यू की 20 नहीं होती, टी की 20 होती है ना। वी की 21 नहीं होती, यू की 21 होती है, यू की 21 नहीं होती है, टी यू। हाँ ऑप्शन तो फंस गया है, ऑप्शन तो फंस गया, अब की करें। 1 3 6 10, 1 3 6 10, यही इसका आंसर आ जाएगा वैसे। हाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो इस तरीके से समझो, ये क्या है, ये क्या है, ए फिर है सी फिर है एफ फिर है जे फिर क्या है ओ, फिर आपको देखना है, देखो यहाँ पे 1 3 6 10 15, हाँ समझ में आ रहा है। देखो +2 +3 +4 +5, तो इस 15 को अब +6 करना पड़ेगा, 15 + 6 21 होता है और 21 पे आता है यू, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा U21, इसका आंसर आ जाएगा U21। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है। तो 21 पर यू आता है, तो U21 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जरा, बनाओ 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 बनाओ। देखो क्या करना होता है, बेसिकली हमें इस पैटर्न को समझने के लिए हमें कुछ गंदी नजर का कमाल रखना है। कैसे, देखो ये क्या है हमारे पास जी, जी से हमारे पास जाता है आई, आई से हम जाते हैं एल और एल से हम देखेंगे क्या होगा। देखो अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो देखो आपको पता चल जाएगा, 7 है, ये 9 है, ये 12 है, ठीक है, 7 9 12, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लेस पे क्या आता है, ठीक है, 16th प्लेस पे आता है पी, ठीक है, पी आता है। लेकिन पी तो सारे ऑप्शंस में, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इस 13 11 9 को देखना है। यहाँ पे 13 फिर क्या है 9 फिर क्या है 11 है
फिर क्या है नेक्स्ट, मैं बोलूँगा नेक्स्ट 7 होगा, नेक्स्ट 7 होगा। देखो 3 में से 13 में से 4 गए तो 9, 9 में से 2, एक मिनट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे पहले 11 है, फिर 9 है, फिर 7 आ जाएगा। देखो 2 सब्ट्रैक्ट, 13 में से 2 गए, 11, 11 में से 2 गए, 9, 9 में से 2 गए तो 7। ठीक है, P7, P7 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। आंसर करो, टिक करो, लास्ट वाला चेक ही नहीं करना है, बस टिक करना है। यू हैव टू टिक द आंसर, बस और कुछ नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक, 16 का डबल 32, यहाँ पे 2 ऑप्शन में, तो पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है दूसरा। क्या है हमारे पास? ए को रिलेशन बनाना ई के साथ, ई का रिलेशन बनाएंगे हम इसके साथ आई के साथ, आई का रिलेशन हम बनाएंगे किसके साथ? ओ के साथ। तो देखो इस पैटर्न को समझो, गंदी नजर से देखो तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। U32M, ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना। देखो क्या हो रहा है, 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, नेक्स्ट विल बी 2 की पावर 5। ठीक है, फिर A E I O, नेक्स्ट विल बी व्हाट? U। ठीक है, नेक्स्ट विल बी व्हाट? ये क्या है? वोवेल्स है ना, ये क्या है भाई साहब? वोवेल्स है। क्या है? वोवेल्स है, वोवेल्स है। ए, देखो A E I O, नेक्स्ट विल बी U, बैटरी। ओके, नो इश्यूज। नाउ I J K L एंड नेक्स्ट विल बी M। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, सेकंड जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2, 4, 8, 16, नेक्स्ट विल बी 32। जस्ट मल्टीप्लाई लग रहा है 2, 2 से, आप इस तरीके से भी देख लो। ठीक है, तो U, इसी तरीके से आप देखो I J K L, I J+1 हो रहा है ना, K+1, L+1। ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी +1, दैट इज M। आंसर इज व्हाट? आंसर इज इक्वल टू U32M, U32M, यह आंसर है। देखा, अब मैं रुकता पहले, फिर आप बोलते कि सर आप पूरा नहीं करा रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो। चलिए यह वाला बना, XTPLK14, बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम की रीजनिंग वन ऑफ द टफेस्ट रीजनिंग मानी जाती है, तो उसका ये क्वेश्चन है, लेकिन आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक, तो क्या है? पहले पहले का रिलेशन होगा, इन जनरल केस पहले पहले का रिलेशन होता है। एक्स का रिलेशन होगा टी के साथ, टी का रिलेशन होगा पी के साथ, पी का रिलेशन होगा इसके साथ, इस एल के साथ, है ना, और एल का हमने देखना है किसके साथ होगा। देखो भाई साहब, देखो क्या होता है, अगर हम देखेंगे गंदी नजर से, -4 हो रहा है, -4, -4, यहाँ पर भी -4। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12, 12 - 4, 8, 8, 8 का मतलब एच, 8 का मतलब एच, यानी कि पहली वैल्यू क्या होगी हमारे पास? एच, पहली वैल्यू एच होगी। और एच क्या हमें कहीं पे दिख रहा है? क्या हमें एच कहीं पे दिख रहा है? हाँ जी, 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे हट गए, 3 ऑप्शन हमारे हट गए, है ना। अब आप रिलेशन निकालो WSOK की। ठीक है, WSOK, ठीक है, क्या है? WSOK, नेक्स्ट आपको निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है। अगर आप इस पैटर्न को भी गंदी नजर से देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पर भी -4 हो रहा है, -4, -4, -4, -4। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, 11 में से 4 गए तो 7, 11 में से 4 गए तो 7, और 7 की प्लेस वैल्यू पे आता है जी। एच जी कहाँ पे है? किसी ऑप्शन में है? तो आप बोलोगे सर दोनों ऑप्शन में है। देखा, ये चालाक होते हैं बैंकिंग वाले, खतरनाक, इनका जहरीला टाइप दिमाग होता है, ये इमशन दिमाग वट तुल नहीं यार क्या। अब आपको इस पैटर्न को समझना है, किसको? लास्ट के डिजिट्स को। क्या है? 2, फिर क्या है हमारे पास? 6,
फिर क्या है हमारे पास 10, फिर क्या है हमारे पास 14। तो हम समझ आ रहा है यहाँ पे +4 हो रहा है। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, 14 + 4 इज इक्वल टू 18 एंड आंसर इज व्हाट, आंसर इज इक्वल टू Hg18। इस तरीके से हो गया ना, हो गया सालों के नहीं हुआ, देखा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बट यू डोंट वरी, आपको इतने लेवल की रीजनिंग आपको किसी भी एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आएगी भी तब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। तो मैं आपको सब कुछ यहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। AZ21, CY18, FX15, JW12 एंड नेक्स्ट विल बी व्हाट, वो आपको इस सीरीज को आपने समझना है, फोड़ना है और कुछ नहीं करना है। चलिए समझते हैं। देखो ACFJ, इसको मैं एक चादर में लेता हूं। देखो क्या करता हूं मैं, ए से C से F से J और J से हमने नेक्स्ट बताना है क्या आ जाएगा। अगर आप इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगी यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, 3 + 3 6, इसकी वैल्यू 6, इसकी 3, 3 + 3 इक्वल टू 6। यहाँ पे +4 हो रहा है, देन यहाँ पे +5 होता है, J की प्लेस वैल्यू 10, 10 + 5 15, 15 पर आता है O, ठीक है, जोटी। अब ओ हमारे पास दो ऑप्शंस में, यानी कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हट गए, 3 ऑप्शंस मैंने हटा दिए एक ही झटके में, देखा। तो चलिए जी, नेक्स्ट हमें अब किस पे फोकस करना है, जेड पे फोकस करना है। लेकिन बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जेड पे फोकस करें तो करें क्यों, क्योंकि यहां पर भी वी है, यहां पर भी वी है, तो वी तो मिलना कन्फर्म है। तो हम लास्ट पर फोकस करते हैं। क्या है लास्ट वाला, क्या है हमारे पास 21 है, फिर क्या है हमारे पास 18 है, फिर क्या है हमारे पास 15 है, फिर क्या है हमारे पास 12 है। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा लास्ट वाला 9 होगा, ठीक है, लास्ट वाला 9 होगा। कैसे, देखो -3 -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि OV9, आंसर इज व्हाट, आंसर इज इक्वल टू OV9। ये चीज आपको सोचनी होती है एग्जाम में, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, अदरवाइज ये दूसरा वाला अल्फाबेट आपको सॉल्व नहीं करना था। बताइए समझ। चलिए जी, तो इस तरीके से जब आप इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, तो मैं आपको दे सकता हूं, अब तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, गारंटी। और कितनी परसेंट, बराबर एग्जैक्टली 100% गारंटी दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस सेट, क्या दे रहा हूं अपने एप्लीकेशन में, मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस सेट, पेड स्टूडेंट्स को ही वो सिर्फ मिलेगा, और उसमें आपको मिल जाएगी 60 टू 70 क्वेश्चन। कितने, 60 टू 70 क्वेश्चन। आपको जितने आते हैं उतने करो और मल्टीपल टाइम्स उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका लेटर सीरीज या आपका चाहे लेटर सीरीज हो, ठीक है, आपका चाहे लेटर सीरीज हो या फिर आपका अल्फाबेट सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आपका मतलब ये सिक्योर होगा। और जिस दिन आप मुझसे मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट करोगे ना, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है, स्पेशली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा यूनिक है। लेकिन अगर आपको ये 100% क्रिस्टल क्लियर होता है ना मुझसे पढ़ने के बाद, तो बेटा एक काम कर लेना, जिंदगी में जो भी आपका एग्जाम हो, स्पेशली अगर JKS भी एग्जाम हो, तो घर से ही मान के चल लेना कि आप 100% स्कोर करके आ जाओगे इन पोर्शन, ठीक है। इसका मेरा भी, ये भी चीज मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी। बताओ और क्या चाहिए आपको, मुझे बताओ। प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए, आप मेरा कंटेंट उठा के देखो, 95% पेपर, 95% पेपर के क्वेश्चंस फंसे हुए हैं मेरे कंटेंट, 95%। और हर एक क्वेश्चन का मैंने यूनिक एंड शॉर्टकट सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। बाकी मुझे आधे कहते हैं किंग ऑफ मैथमेटिक्स और आधे कह रहे हैं किलर, किलर ऑफ मैथमेटिक्स, कहते हैं आपने इसको किल किया, आपने इसको मतलब वो किया। चले कोई नहीं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।